Assalamualaikum student, how are you? I hope you will be fine student. Today I will teach you passage number 40, translate into English. Student, now let us start. First sentence. सदर ने अदीबों, शायरों, दानिश्वरों, मुफक्करों और आलमों पर ज़ोर दिया है कि अपनी अदबी तख्लीक़ात के ज़रिए मुल्क को इस्लामी और फलाही ममलकत बनाने में हकूमत की मदद करें। इस सेंटेंस में लफ्ज़ आलमों पर ज़ोर दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना है, यानी कि हैज़ और थर्ड फॉर्म को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द प्रेजिडेंट हैज़ स्ट्रेस्ड अपॉन द राइटर्स, poets, intellectuals, thinkers and scholars to help the government through their works in making the country an Islamic welfare state. Next sentence. सदर गुज़श्ता रोज़ एक किताब की तारफ़ी तकरीब में शायरों और अदीबों के बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इस सेंटेंस के एंड पर लफ्ज़ खिताब कर रहे थे दिया गया है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करना है, यानी कि वाज के साथ फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को यूज़ करना है। इस सेंटेंस को कंप्लीट इंग्लिश में इस तरह ट्रांसलेट किया जाएगा, द प्रेजिडेंट वाज एड्रेसिंग अ big gathering of poets and writers in the introductory ceremony of a book yesterday. स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।